नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी के दिन खोइछा में हमें क्या क्या देनी है और क्या नहीं देनी है, ठीक है, हर प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करूंगी और करके दिखाती हूँ, ठीक है। और किन किन बातों का ध्यान रखनी है, प्रसाद माता को हमें क्या क्या चढ़ानी है, और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें महाअष्टमी से संबंधित और खोइछा और प्रसाद से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 30 सितंबर दिन मंगलवार को अष्टमी, महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी का जो भी नियम विधि है, व्रत है, सभी कार्य 2025 में हम 30 सितंबर को करेंगे। जो लोग केवल 2 दिनों का व्रत रखते हैं वो 30 सितंबर को। बहुत सारे दोस्तों वीडियो डाल चुकी हूँ विसर्जन के लिए, पारण के लिए, सब कुछ हवन के लिए सब बताई हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो इसमें केवल महाअष्टमी के नियम जानेंगे, खोइछा कैसे देनी है। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस में ही आप लोगों को दे रही हूँ। थोड़ा बिजी रह रही हूँ दोस्तों, घूमने चली जा रही हूँ। आप लोग को मालूम ही है कोलकाता का दुर्गा पूजा बहुत अधिक फेमस है, तो भी बाहर नहीं जा रहे, इतना क्राउड है ना, इतना भीड़ है, बहुत ही अच्छे अच्छे पंडाल बने हुए हैं, नहीं जा पा रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही फेमस पंडाल यहाँ पर बना हुआ है मेन कोलकाता में, तो भीड़ की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, जाऊँगी बाद में। तो सुनने में आया है कि बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ। तो चलिए कैसे हमें क्या क्या करनी है। तो देखिए, जो लोग चाहें मंगलवार को, जिनके मन में लग रहा है ऐसे, मंगलवार को आप लोग भर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी में इतना सब नहीं लिया जाता है। आप लोग, क्योंकि हम उस दिन माता की विदाई नहीं कर रहे हैं, मैं समझा चुकी हूँ। जो लोग मंगलवार को मान लीजिए उनको लग रहा है कि नहीं उस दिन हम माता का खोइछा नहीं भरेंगे अष्टमी के दिन, तो ठीक है, आप लोग नवमी को भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुंवारी लड़कियां भी भर सकती हैं, शादीशुदा महिलाएं जो हैं वो तो भर ही सकती हैं। और जिनको बाल धोना है, एक और आप लोगों का प्रश्न, दीदी अष्टमी के दिन बाल धो सकते हैं? तो मान लीजिए किसी कारणवश बाल मजबूरी में धोना पड़े, मंगलवार है, तो मासिक धर्म पीरियड्स का भी बाल आप लोग मंगलवार को धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या भरनी है खोइछा में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं केवल इस कपड़े पे ना आपको दिखा के एक आइडिया दे रही हूँ। आप लोग ऐसा आसन जैसा कपड़ा मत लीजिएगा, आपको इस प्रकार का कपड़ा लेनी है। आप लोग लाल चुनरी या प्लेन कपड़ा या ब्लाउज पीस जो चाहे वो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं इस पर रखूँगी तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितने अच्छे से इसके ऊपर आएगा। और महाअष्टमी के लिए जो भी नियम उपाय बताई हूँ, 4 उपाय बताई हूँ, और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। थोड़ा सा भी आप लोग विश्वास करते हैं मेरे ऊपर तो करके देखिएगा, आप लोगों की ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आप लोग के कमेंट्स आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम चावल से भरेंगे, इसमें थोड़ा सा पाउडर वाली हल्दी मिला लीजिएगा, सफ़ेद चावल, या आप लोग यहाँ पे गांठ वाली भी हल्दी ले सकते हैं। तो आप लोग चावल को पीला रंग भी सकते हैं। कैसे हम माता की खोइछा, देखिए घर में भी भर सकते हैं, मंदिर में भी भर सकते हैं, और वहां भी ले जाकर भर के आप लोग, मतलब ये सभी सामग्री डालकर माता के पास एक पोटली बनाकर आपको रख देनी है। तो देखिए 5 बार हम भरेंगे, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से, इसमें मैं हल्दी मिला दे रही हूँ, और 5 बार खोइछा डाला जाता है दोनों हाथ से। तो आप लोग मंगलवार या बुधवार, जिस भी बार आप लोग अष्टमी नवमी में किसी भी दिन आप लोग भर सकते हैं। मान लीजिए जो लोग इन दोनों दिन में नहीं भर पाए वो लोग दशमी को भी भर सकते हैं, 3 बार। ये हो गया हमारा 4 बार, और दोस्तों ये हो गया हमारा 5 बार। तो 5 बार हम चावल का खोइछा दे दिए। और ये जो है ना, ये जो बच जाता है चावल,
ये हमें पूरी चावल दोस्तों इसमें नहीं डालनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा थाली उलाट के हम डाल दिए तो आपके घर के सुख समृद्धि पर उसका असर पड़ेगा, कभी नहीं। लड़कियों को भी खोइछा देते हैं तो पूरा चावल नहीं डालनी चाहिए, उड़ेल कर ऐसे गिरानी नहीं है। और जब हम खोइछा दे लेंगे वो भी मैं आपको समझाती हूँ। और खोइछा में दोस्तों हमें क्या क्या डालनी है समझ लीजिएगा, क्या क्या हमें डालनी है। तो देखिए, दक्षिणा में कोई जरूरी नहीं है कि दीदी 50 और 51 रुपए दिखा रही है, तो आप अपना बजट देख लीजिएगा। आप लोग 5 रुपए भी दे सकते हैं, आप लोग 11 रुपए भी दे सकते हैं, 21 रुपए भी दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। साथ में आप लोग चाहे तो 4 चूड़ी भी दे सकते हैं, है तो दीजिएगा, नहीं है तो केवल बिंदी भी दे सकते हैं, बिंदी और सिंदूर का पैकेट। ठीक है, तो ये हो गए खोइछा के और सामग्री। और दोस्तों एक लौंग और एक फूल वाली ये इलायची ग्रीन वाली हरी वाली, और ये आप लोग डाल दीजिएगा जितना आपके पास छोटे छोटे सामान है। और ये पुष्प, लाल फूल हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास लाल फूल नहीं था दोस्तों, इसीलिए आपको नहीं दिखाई हूँ। आप लोग लाल वाला फूल ले लीजिएगा। ये हल्दी तो थी मेरे पास गांठ वाली, लेकिन ये टुकड़ा वाली हल्दी है, ऐसा भी है तो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद से इस खोइछा का क्या करनी है वो भी मैं बता रही हूँ। देखिए, इसमें मीठा की जगह पे आप लोग इस प्रकार के देखिए बतासा भी डाल सकते हैं। अगर मिठाई डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मिठाई कोई ज़रूरी नहीं है, आप चावल से जो लोग नहीं भरते हैं वो 2-4 लड्डू से 1-2 लड्डू ले लीजिएगा, या बतासा। ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ, आप लोग इसमें 1-2 बतासा भी डाल सकते हैं इस प्रकार से, या आप लोग मान लीजिए तो ये लड्डू भी 1 डालकर 2 डालकर आप लोग खोइछा भर सकते हैं। केवल रख के आपको मैं समझा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा आपको किस विधि से क्या डालनी है। तो देखिए, एक खोइछा हम डाल लेंगे, और डालने के बाद दोस्तों हमें क्या करनी है कि इसको हमें पोटली बना लेनी है। इसको हम पोटली बना लेंगे। तो बड़ा कपड़ा पे केवल आपको समझा रही हूँ, आप लोग छोटे कपड़ा में कीजिएगा। और बनाकर आप माता को आप लोग अपने घर में अगर चढ़ाते हैं तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। अगर आपकी बेटी है तो उसको भी ये खोइछा आप लोग दे सकते हैं। लड्डू मिठाई खा लेगी, पैसा ले लेगी, और चावल का उसके लिए कुछ बना दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण नहीं है तो आस पड़ोस में अगर कोई कन्या है, उसकी माँ जो है अगर बुरा नहीं मानती है तो उसको भी ये घर का चढ़ा हुआ खोइछा आप लोग दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। आप चाहे तो पंडाल में भी रख के आ सकते हैं जहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा है, और आप लोग चाहें तो मंदिर में जाकर भर के वहां छोड़ सकते हैं। तो खोइछा का क्या करना है वो भी बता दी। और जिनको मान लीजिए अष्टमी के दिन मंगलवार की वजह से भरने का मतलब दिल नहीं कर रहा है अंदर से, तो आप लोग नवमी के दिन भी भर सकते हैं। सारी बातें आपको समझा दी। ऐसा माना जाता है कि रविवार और मंगलवार के दिन मतलब लड़कियों की विदाई नहीं करते हैं कन्याओं की, लेकिन हम विदाई नहीं कर रहे हैं। अष्टमी जो है महाअष्टमी है, बहुत ही मतलब शुभ दिन माना जाता है अष्टमी के दिन, तो आप कर सकते हैं, भर सकते हैं। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है। तो ये हो गया, देखिए खोइछा के लिए बता दी। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, तो देखिए अष्टमी के दिन हम भोग में क्या क्या लगाएंगे। और देखिए अगला लास्ट चीज क्या है, अगर आप लोगों को मान लीजिए पान का पत्ता मिल जाता है तो खोइछा में जरूर डाल दीजिएगा। डालना क्या नहीं है वो आपको समझा देती हूँ। देखिए, खोइछा में आप लोग दूर्वा मत डालिएगा। मैं इतने दिन से जो भी खोइछा के लिए, पहली बार तो मैं ही यूट्यूब पे खोइछा के लिए वीडियो लाई थी दोस्तों। आप लोग सोचेंगे कि मैं तारीफ कर रही हूँ, लेकिन अभी तो पूरे सोशल मीडिया पे सभी लोग खोइछा भर के दिखा रहे हैं। पहली बार मैं ही दिखाई थी। अभी कोई बिलीव करे, विश्वास करे ना करे, तो पान का पत्ता दूर्वा आप लोग मत डालिएगा, क्योंकि अभी मेरे भी बड़े बुजुर्गों ने या हमारे घर में जो पुरोहित है उन्होंने बताया है। पहले मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि खोइछा सुनते ही मन में दूर्वा, हल्दी, चावल ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो हम दूर्वा डालते थे और आप लोगों को भी सिखाते थे। लेकिन हमारे जो महाराज जी हैं उन्होंने कहा है कि दुर्गा माता को दूर्वा नहीं देते हैं, खोइछा भी देते हैं तो उस जगह पे हम पान देते हैं। दूर्वा आप लोग हटा दीजिएगा। पान मिलता है तो अच्छी बात है, ये भी समझाते चल रही हूँ। बहुत सारी बहनें ऐसे जगह पे हैं जहां उनको हर चीज नहीं मिलता आसानी से, तो आप इतनी भी सामग्री से भर सकते हैं या इससे कम सामग्री से भी भर सकते हैं। जो आपके पास है वही लीजिएगा। और दूर्वा की जगह दोस्तों केवल आपको चेंज कर देनी है, आपको पान लेनी है।
समझ में आ गया। दुर्वा आप लोग मत डालिएगा, क्योंकि देवियों को दुर्वा नहीं मतलब देते हैं, तो हमारे पुरोहित ने बताया, तो मैं सोची इस बार आप लोगों को भी समझा दूं। तो ये हो गई खोइछा की सारी सामग्री। अब चलिए अष्टमी के दिन हम भोग में क्या क्या लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए अष्टमी के दिन भोग में जैसे हम नारियल का भोग लगाएंगे, यहाँ रख के मैं आपको समझाती हूँ। और पान का पत्ता दोस्तों, एक तो उपाय करने के लिए भी, और दूसरी चीज है देखिए उपाय में हम इस प्रकार से रख के भोग भी लगाएंगे, और उपाय इतनी सब चीजों से हम अपना जो मैं महा उपाय बताई हूँ वो भी करेंगे। ठीक है। प्रसाद में दोस्तों आप लोग नारियल ले लीजिएगा, और ये इलायची लौंग ये पुष्प वगैरह आप लोग माता को चढ़ा भी दीजिएगा, और घर में ही उपाय भी कर लीजिएगा। ठीक है। और भोग में आप लोग अगर खोए का इस प्रकार का पेड़ा वगैरह मिल जाए या लड्डू मिल जाए, तो ये सब चीजें अष्टमी के दिन मिठाई माता को जरूर आप लोग चढ़ा दीजिए। तो अष्टमी के दिन आप लोग को मालूम है अंजलि लेने हम जाते हैं, तो आप लोग पुष्प वगैरह लेकर जाइएगा। नारियल भी आप लोग घर में भोग लगा सकते हैं, और कुछ न कुछ दोस्तों अष्टमी के दिन हम माता को भोग में खोए का मिठाई या कोई भी पेड़ा लड्डू मिल जाता है तो जरूर आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और नारियल मान लीजिए अगर आप लोग मंदिर में तोड़ते हैं, तो इस नारियल का आधा टुकड़ा हम मंदिर में ही छोड़ देते हैं, लोगों में वितरण हो जाता है प्रसाद के रूप में, पंडित जी जो भी करें, और आधा ही हम अपने घर में लाते हैं। अगर आप लोग मंदिर में तोड़ते हैं तो आधा वहां छोड़ दीजिएगा और आधा लेकर आइएगा। तो अष्टमी का भोग भी मैं आपके साथ शेयर कर दी कि माता को क्या चढ़ानी है। देखिए यहाँ पर मैं खोइछा भी आपको नियम बता दी, और यहाँ पर प्रसाद भी आपको बता दी अष्टमी के दिन हम क्या क्या भोग प्रसाद माता को चढ़ाते हैं। अब चलिए खोइछा का जो नियम है, एक तो हम बांध लेंगे, दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि देखिए इसी चावल वाले बर्तन में ना, जब आप लोग खोइछा दीजिएगा तो आपको दिखा दूं, इसी चावल वाले बर्तन में खोइछा में से ना 2 बार हमें निकाल लेनी चाहिए। आप लोग जरूर 2 बार निकाल लीजिएगा, पूरा एक तो उड़ेल कर डालनी भी नहीं है, और 2 बार आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आशा करती हूँ अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन प्रसाद का भी नियम आपको बता दी, और खोइछा का भी नियम बता दी। उपाय 4 बताई हूँ, चुनरी चढ़ाने के लिए, साड़ी चढ़ाने के लिए, फल छोड़ने के लिए, और पान का पत्ता से अपना मन्नत करने के लिए। आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, चैनल पे डिटेल बताई हूँ, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर बताऊंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको खोइछा से संबंधित और प्रसाद से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिस भी दिन आपकी सहूलियत हो, सरलता से आप लोग कर रहे हैं, उस दिन आप लोग खोइछा भर लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और व्रत भी दोस्तों आप लोग अष्टमी के दिन यानी कि 30 सितंबर को ही रखिएगा। धन्यवाद।